नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में बात करेंगे। पहले अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं होते। पहले पूछा आती थी, अब पूछा नहीं आती है। पहले सवारी आती थी, अब सवारी नहीं आती। पहले देवता आपसे बात करता था, अब देवता बात नहीं करते। ऐसा कारण क्यों है? देखिए, बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, जिस देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं, उनका पहले सवारी आना, पहले पूछा देना, पहले आपके हर काम बनना, आपको अनुभव होना, स्वप्न में दर्शन होना। लेकिन कुछ कारणवश वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। पहले दीपक में फूल बनना, अब दीपक में भी फूल नहीं बनना। तो इस चीज़ों का कारण क्या होता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो पे बने रहे और ध्यान से सुनिए। कुछ कारणों की वजह से जो हमारे इष्ट होते हैं, जिनकी हम सेवा पूजा उपासना करते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण से आपके अनुभव, आपके ऊपर सवारी या आप किसी का कार्य कर रहे हैं, वो बनना बंद हो जाता है। कौन से ऐसे कारण है? ये आपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती की है। इस कारण से आपके ऊपर जो देवता कृपा करते थे, वो कृपा करना बंद कर दिए। बहुत से साधक भगत के पास ऐसी दिक्कतें आती है जिनको पता नहीं रहता कि कारण क्या है और देवता मुझसे रुष्ट क्यों हुए हैं। देवता पहले सवारी आती थी, अब सवारी नहीं आती। पूछा देखते थे तो पूछा सही होता है, अब पूछा सही नहीं होता। देखिए, बहुत से ऐसे भगत हैं जो ये प्रॉब्लम में है और जिनको पता रहता है वो इस चीज़ का निवारण कर लेते हैं। ठीक है, उससे उनकी देवता वापस से प्रसन्न हो जाते हैं। उनका भोग प्रसाद देकर उनको मना लिया जाता है। लेकिन आपको कारण ही नहीं पता तो आप मनाएंगे कैसे? ऐसे 5 कारण के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिससे आपकी जो तकलीफ है उसका निवारण हो सकता है। आपकी पूछा बंद हो जाती है, आपकी सवारी बंद हो जाती है, आपके दीपक बुझ जाती है, आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। उनके ऐसे 5 कारण होते हैं जो गलती आप करते हैं, इससे आपकी सारी चीज़ें बंद होती है। अगर आप इसे सुधार लेते हैं तो आपकी देवता वापस से आप कृपा करेंगे और प्रसन्न होंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारण होता है आप जब भी पूजा पाठ करें तो पवित्र होकर पूजा पाठ करिए। देखिए, अब कई लोग तो शरीर को तो पवित्र कर लेते हैं। पवित्रता भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आपका सबसे पहला तो कपड़ा में पवित्रता होना चाहिए। सब साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए जब आप पहन रहे हैं और पूजा में बैठ रहे हैं तो। दूसरा, आप अपने मन में किसी के बारे में गलत धारणा न रखें, गंदे विचार न रखें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, शरीर को तो पवित्र कर लेते हैं नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर, लेकिन मन और कपड़े ये छोड़ देते हैं। ये सबसे पहला कारण होता है आपके पूछा और आपकी सवारी बंद होने की, आपका अनुभव बंद होने का। दूसरा कारण होता है कि नियम का पालन न करना। सबसे पहला, देखिए, नियम अलग अलग देवता का अलग अलग नियम होता है, लेकिन तामसिक चीज़ हर देवता में चलता है कि नहीं खाना है। लेकिन क्या करते हैं लोग, जिस दिन का वार रहता है देवी देवता का, उस दिन छोड़ देते हैं, बाकी दिन खा लेते हैं। और जैसे कि टाइमिंग फिक्स करके रखते हैं तो वो टाइमिंग में भी नहीं चलते। जैसे कि 7 बजे तो 7 बजे ही आपको पूजा करनी है। 7:10 भी नहीं होना चाहिए, 7:15 भी नहीं होना चाहिए। आप टाइमिंग बनाए हैं तो हो सके तो भले 2 मिनट पहले बैठ जाइए। वहाँ 2 मिनट बाद ही पूजा करनी है, लेकिन 2 मिनट पहले बैठ जाइए। तो दूसरा कारण होता है आपका कि आप समय और नियम का पालन नहीं करते। तीसरा कारण होता है बोली का बोली। जैसे कि हमने बोल दिया कई बार कि बाबा मेरा ये काम हो जाए कि मैं देसी घी का लड्डू चढ़ाऊँगा 1 किलो। अब वो कार्य हो गया आपका, लेकिन आपने वो चीज़ भूल गए। आप लड्डू भी नहीं चढ़ाए, न उनसे समय याचना भी नहीं की। कई बार होता है कि बाबा मेरा ये कार्य कर दो, मैं आपके धाम आऊँगा दर्शन करने, आपकी यहाँ आऊँगा, उज्जैन आऊँगा या वैष्णो देवी जाऊँगा या यहाँ आऊँगा। जो भी आप बोली का बोली करते हैं उसको ना पूरा करना, ये आपकी तीसरी गलती होती है, जिससे आपके अनुभव, सवारी और अन्य पूछा वूछा सब बंद हो जाते हैं। तो ये भी आप सचेत रहें कि आप जो भी बोली का बोली कर रहे हैं उसको टाइम पर पूरा करें। क्योंकि देखिए, देवता अपने वचन के पक्के होते हैं।
ठीक है, देवता अपने वचन के पक्के होते हैं। उनको आप 7 बजे बुलाओगे तो 7 बजे ही आएंगे। अगर आपने उनको बोला कि मैं एक नारियल आपको भेंट करूंगा तो आपको एक नारियल भेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देवता अपने वचन के पक्के होते, अपने वचन से पीछे नहीं हटते। मनुष्य अपने वचन से पीछे हटता है। ठीक है। चौथा गलती होता है, चौथा कारण होता है, चौथी गलती होती है कि लोग पूजा पाठ नियम तोड़ देते हैं। जैसे कि आप कोई 21 दिन की साधना कर रहे हैं, 11 दिन की साधना कर रहे हैं, तो उस दौरान में आपने पूजा छोड़ दी, पूजा पाठ छोड़ दी, तो उससे भी आप पर देव रुष्ट होते हैं, आपके इष्ट देव रुष्ट होते हैं। कोई संकल्प लिए उसको तोड़ दिए। आपने संकल्प लिया 11 माला मैं रोज जाप करूँगा 11 दिन तक, आप बीच में उसको बंद कर दिए या कुछ कारणवश बंद कर दिए, तो उससे भी देवता आप पर रुष्ट होते हैं और आप पर कृपा नहीं होती। आपकी जो मिलती थी पहले अनुभव, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। देखिए, संकल्प जैसे कि आपने लिया है तो उसको भी रोकने का तरीका होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं तब जाकर, जैसे कि आपने कोई व्रत उठाया है 11 दिन का, तो अगर उस दौरान आपकी अगर तबीयत खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है या कुछ बाईचांस दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसको रोकने का भी तरीका होता है कि एक नारियल उनको भेंट किया जाता है और क्षमा याचना की जाती है कि बाबा मैं इतने दिन तक अभी इसको रोक रहा हूँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करूँगा। तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है, आपका संकल्प खंडित नहीं होता है। ठीक है। पांचवा और लास्ट गलती होता है, पांचवी गलती होती है कि भोग समय पर न देना या भोग ही न देना। देखिए, कोई भी शक्ति जिसका आप आवाहन कर रहे हैं वो आपके घर में आकर बैठ रही है, तो उनको भोग देना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आपने कोई मेहमान आया आपके घर में या आपने किसी को बुलाया, आप उनको भोजन ही नहीं कराओगे तो वो बोलेंगे ना बाद में कि अरे यार हमको बुलाया, हम गए, खाना ही नहीं पूछा, हमको भोजन के लिए नहीं पूछा, तो वो बाद में आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। ठीक उसी प्रकार देवता भी रुष्ट होते हैं जब आप उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं तो उनका भोग प्रसाद नहीं देकर। ठीक है, उनको भी रुष्ट होती है, क्योंकि किसी भी देवी या देवता या अन्य कोई भी जीव, हर देवी देवता, हर मनुष्य भोग से ही तृप्त होते, भोजन से ही तृप्त होते। तो उनका भी जो भोग प्रसाद आप जो नियम से बनाकर रखें उसको बरोबर दे, या आप रोज़ाना भोग दें। ठीक है, अपना भोग का समय ना खंडित करें और ना तोड़े। तो ऐसे 5 गलतियाँ और 5 कारण मैं बताया हूँ आपको। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।